तो नवरात्रे आ चुके हैं और माता का आगमन भी होने वाला है, इसलिए माता के आगमन के आगे आगे सभी ना बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं कि नवरात्रि को कैसे पालन करें क्या ना करें। लेकिन नीति नियमों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन के भाव, क्योंकि माता रानी हमारे मन के भाव को देखती है। तो आज इस वीडियो में एकदम इजी वे बताऊंगी कि कैसे हम इन नवरात्रों में माता रानी की चौकी बिछाए और हर दिन डे 1 से लेके नवमी तिथि तक माता रानी की कैसे एकदम सरल तरीके से पूजा करें और बिल्कुल सीमित साधन से। तो इसी वीडियो में हम दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक चौकी बिछा लिया है लकड़ी का और यहाँ पे एक नया लाल कपड़ा बिछा लिया है। माता को मैं इस चौकी में बिठाऊंगी। तो माता को बिठाने से पहले मैं इस चौकी को थोड़े से गंगा जल से पवित्र कर दूंगी, गंगा जल छिड़क के, क्योंकि माता यहीं पे बैठेगी। तो 3 बार मैंने जल छिड़क दिया, गंगा जल छिड़क दिया चौकी के ऊपर। तो अब सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले ज़रूरी होता है कि घट स्थापना, क्योंकि जो कलश होता है, घट होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी देव देवियों का वास कलश में या घट में ही होता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो घट स्थापना के लिए तो यहाँ पे मैं बिछाऊंगी माता रानी की फोटो या मूर्ति को, और घट स्थापना इस तरफ होगा हमारे लेफ्ट साइड में और माता रानी की राइट साइड में। और अगर आप ज्वारे बोते हैं, ज्वारे उगाते हैं, तो वो जो पात्र है, ज्वारा उगाने का जो पात्र है, इस तरफ रखा जाता है, यानी कि हमारे राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में अभी कलश स्थापना के लिए जो भी विधि है वो विधि करूंगी। तो आप देखिए, कलश स्थापना से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़े से अक्षत डालना होता है, ताकि हम यहाँ पे अष्टदल कमल बनाएं। और जैसे कि मेरी चौकी छोटी है, तो मैं छोटे से अष्टदल कमल बनाऊंगी यहाँ पे। और अष्टदल कमल के लिए मैंने लिया है अक्षत सफेद, आप चाहे तो इसे फूड कलर से कलर भी कर सकते हो। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए ऐसे लाइन खींच दीजिए। मुझे जो पता है, जितना मुझे आता है, मैं उसी तरह से कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि माता रानी हमारे भाव को देखती है। तो इसीलिए जितना भी मुझे भक्ति भाव से आता है, यानी जो भी मुझे आता है, वो ही मैंने भक्ति भाव से यहाँ पे करने की एक प्रयास की है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया अष्टदल कमल। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैंने बना लिया अष्टदल कमल और यहाँ पे ही मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो अष्टदल कमल बनाने के बाद मैंने चौकी में, जहाँ पे मैं माता रानी की फोटो या प्रतिमा को बिठाऊंगी, वहाँ पे मैंने अक्षत का आसन दिया हुआ है। यहाँ पे आप पुष्प का आसन भी दे सकते हैं, लेकिन अक्षत को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए पुष्प से ज़्यादा अक्षत का आसन देने से बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभ होता है। तो मैंने यहाँ पे माता रानी को कर दिया है विराजमान। और साथ ही साथ माता रानी के पूजन करने से पहले हमें प्रथम पूज्य गणेश देवता जी को भी आसन पर विराजमान करना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप सुपारी में मौली लपेट के भी गणेश जी तैयार कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है आपके मंदिर में, यानी घर के मंदिर में पहले से ही गणेश जी की कोई प्रतिमा है, तो उन्हें भी आप चौकी में विराजमान कर सकते हो। और गणेश जी को भी मैंने अक्षत का आसन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे गणेश जी के साइड में मैं माता गौरी को भी स्थापित करूंगी अक्षत के ऊपर। और अगर आप चाहो तो इसी चौकी पर चावल या फिर सुपारी में कलावा लपेटकर 14 मातृका या फिर नवग्रह आप स्थापित कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने माता गौरी जी को कच्ची हल्दी में, यानी कच्ची हल्दी की गांठ में कलावा लपेट करके चावल में यानी अक्षत में स्थापित किया हुआ है। और माता गौरी की ये स्वरूप को सुपारी में कलावा लपेट कर भी बनाया जाता है। माता की चौकी बिछाने के बाद मैं यहाँ गंगा जल से एक पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं को, जिसे मैंने स्थापित किया हुआ है चौकी में, सभी को मैं
स्नान का भाव दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरी गौरी जी जो है वो कच्ची हल्दी से बनी हुई है और माता मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति मिट्टी की है, इसलिए मैं उन्हें विधिवत स्नान नहीं करा रही हूँ। सिर्फ पानी का छिड़काव देके मैं यहाँ पे स्नान का भाव दे रही हूँ। अगर आपके पास कोई मेटल की मूर्ति है, पीतल की हो, चांदी की हो, तो आप माता को विधिवत स्नान नवरात्रि के पहले दिन ज़रूर कीजिएगा। और नवरात्रि के दूसरे दिन से स्नान आवश्यक नहीं है रोज़ करना, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर कीजिए माता जी का पंचामृत से स्नान। और अगर रोज़ ना हो पाए तो सप्तमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद धूप दीप जलाकर अग्नि देवता को चौकी में आवाहन करना होता है और फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर पूजा शुरू करने से पहले ही संकल्प लिया जाता है कि हम कितने दिनों तक ये व्रत रख रहे हैं, या फिर सिर्फ बिना व्रत रखे ही माँ की 9 दिनों तक पूजा कर रहे हैं, या फिर किस उद्देश्य से हम ये व्रत हो या फिर पूजा हम कर रहे हैं। ये सारी बातें संकल्प के आकार में माता से कहकर अक्षत और पुष्प गणेश जी के आगे हमें चढ़ा देना है। फिर यहाँ पे मैं गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो जनेऊ या फिर चुनरी भी अर्पण कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे गणेश जी को एक माला पहना रही हूँ। आप चाहो तो गणेश जी को फूलों की माला भी अर्पण कर सकते हो। उसके बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा माता गौरी को अर्पण कर रही हूँ। और ये वस्त्र रूपी कलावा जो है वो हर दिन नवरात्रि के दौरान हर दिन अर्पण नहीं करने से भी होता है। ये आपकी मर्जी है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप रोज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो सिर्फ पहले दिन कीजिए और उसके बाद नवमी के दिन कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे गणेश जी को लाल फूल और दुर्बा अर्पण किया है। माता गौरी को भी यहाँ पे मैंने पुष्प अर्पण कर दिया है। और अब बारी आती है कलश की स्थापना की। कलश स्थापना के लिए तो सबसे पहले जो आप कलश लेंगे वो किसी भी मेटल का या फिर मिट्टी का हो सकता है। और कलश के गले को सूना नहीं रखा जाता। कलश की गले में मौली बांधा जाता है। ये मौली आप 3 बार, 5 बार या 7 बार कलश के गले में लपेट सकते हैं। माना जाता है कि कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र यानी शिव जी का निवास, मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में देवीय मातृशक्तियां निवास करती है। कलश को स्थापित करने से पहले कलश में शुभ मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत जरूरी होता है। और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के लिए रोली या कुमकुम का इस्तेमाल होता है। और स्वास्तिक बनाते वक्त ध्यान रखना जरूरी होता है कि स्वास्तिक का लाइन जो होता है वो कट नहीं होना चाहिए, यानी बीच में से लाइन नहीं जाना चाहिए। अगर बीच में से लाइन कट हो जाता है तो स्वास्तिक खंडित मानी जाती है। स्वास्तिक बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपको जो भी तरीका पता हो उससे ही आप स्वास्तिक बनाइए, लेकिन बीच में से लाइन कट ना हो जाए इस बात का ध्यान जरूर रखना होता है। बिना नारियल कलश स्थापना नहीं होता है, लेकिन नारियल को रखने का भी एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही दिशा होता है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करने से कुछ छोटी छोटी बातें जो होती है वो अधूरी रह जाती है, वो अब मिस कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। स्वास्तिक के दोनों तरफ ऐसे 2 चिन्ह जरूर बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है ये जो 2 चिन्ह होते हैं, यानी 2 जो चिन्ह होते हैं, ये गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ का चिन्ह होता है, जो बनाना बहुत ही जरूरी होता है। उससे ही स्वास्तिक को जो है पूर्ण रूप मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद मैंने कलश को अष्टदल कमल जो मैंने अक्षत से बनाया था उसके ऊपर स्थापित कर दिया। तो अब बारी आता है कलश में जल भरने का। और जल भरने के लिए तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 लोटा गंगा जल लिया है। आप चाहे तो कलश को पूर्ण तरीके से गंगा जल से ही भर्ती कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गंगा जल 1 लोटा ही लिया है। बाकी मैंने स्वच्छ जो प्लेन जल है वही लिया है। और कलश को हमेशा कंठ तक भरना चाहिए, यानी पानी से कंठ तक ही भरना चाहिए।
कलश की जल में बहुत सारी चीज़ें भी डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है सुपारी, जिसे हम तामुल कहते हैं असमिस में। तो मैंने ये डाल दिया है जल में, और आप चाहे तो लौंग, इलायची या फिर कुमकुम, हल्दी पाउडर, चंदन पाउडर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने डाला है यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का। आप चाहे तो यहाँ पे अगर सिल्वर का आपके पास कॉइन है तो कॉइन डाल दीजिए। मैंने लिया है एक कमल गट्टा, और उसके बाद मैंने ली है एक हल्दी की गांठ। ये कच्ची हल्दी है, आप चाहो तो सूखी हल्दी या फिर हल्दी का पाउडर भी ले सकते हो। फिर डाला है मैंने अक्षत और कुछ फूल, और आप चाहे तो कलश में विभिन्न प्रकार के औषधीय सामग्री जो पूजा के दुकान में मिलता है वो भी आप डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है आम के पत्ते, जिसे पंचपल्लव कहा जाता है, यानी इस आम के टहनी में 5 पत्ते होते हैं, कभी 7 भी होते हैं तो कभी 11 भी पत्ते होते हैं। और आम का पत्ता ना मिले तो पान का पत्ता भी लिया जाता है। और पूरे नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अगर हमें चाहिए ये पत्ते हरे भरे रहे ना, आम के पत्ते, तो टहनी से ये पत्ते लेना चाहिए, यानी पूरे टहनी को ही लेना चाहिए, जहाँ पे हमें पत्ते भी मिल जाता है। और पूरी की पूरी नवरात्रि के दौरान ये पत्ते सूखते नहीं है, हरे भरे ही रहते हैं। और पत्ते जो है थोड़ा सा हार्ड यानी मैच्योर्ड पत्ते होना चाहिए। उसके बाद पत्तों को मैंने कुमकुम से तिलक कर दिया है, आप चाहो तो इसमें चंदन से भी तिलक कर सकते हो। फिर मैंने लिया है ये चावल से भरा हुआ एक पात्र, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है, जो मैंने कलश के ऊपर स्थापित कर दिया है। और कलश के ऊपर से जब पूर्ण पात्र रखेंगे ना, तो ध्यान में रखिए कि पत्ते जो है कलश में से दिखना चाहिए। और उसके बाद आता है नारियल की स्थापना विधि, जो बहुत ही जरूरी होता है। नारियल में हम लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं या फिर मौली से भी इसे बांध सकते हैं, और मौली हम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार लपेट सकते हैं। उसके बाद नारियल को मैंने यहाँ कुमकुम से टीक दिया है, और नारियल जो है हमेशा पानी वाला नारियल होना चाहिए, और नारियल का जो जटा है वो रहना चाहिए। तो अब बारी आता है कि नारियल को हम किस दिशा पर कलश पर स्थापना करें, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किस दिशा में। तो चलिए अब जानते हैं। हमारे शास्त्रों में नारियल स्थापना को लेकर एक श्लोक दिया गया है। अधोमुख शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्ववश्ये वस्त्रं वहु रोग वृद्धे प्राची मुख वित विनाशनाय तत्सत्मात् शुभं सम्मुख्यम नारिकेलम। इस श्लोक का अर्थ ये है कि नारियल का मुख अगर नीचे की तरफ होता है तो शत्रु वृद्धि होते हैं, और अगर नारियल का मुख ऊपर की तरफ होता है तो रोगों में वृद्धि होता है, यानी परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। और अगर नारियल का मुंह किसी भी और डायरेक्शन में होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार नारियल का मुख जो है वो हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया उसी तरह ही कलश की स्थापना शास्त्रगत मानी गई है। तो नारियल स्थापना को लेकर जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप जैसे चाहो वैसे ही नारियल को स्थापित कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे दीपक की भी पूजा कर लिया है, दीपक को टीक दिया है, पुष्प दिया है, क्योंकि अग्निदेव का पूजन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप चाहो तो आप यहाँ पे अखंड ज्योत भी जला सकते हो, और अगर ना जला पा रहे हो तो सुबह शाम माता के आगे दीपक प्रज्वलित करना ही बहुत काफ़ी होता है। आपके सामर्थ्य के अनुसार दीपक आप घी से जलाइए या फिर तिल के तेल से, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माता रानी हमारे भाव को देखती है कि किस भाव से, कितने प्रेम से हम माता के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। उसके बाद मैंने माता को यहाँ पे लाल चुनरी अर्पण कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे माता को नए वस्त्र भी पहना सकते हो, लेकिन मेरी मिट्टी की मूर्ति है और उतना जगह यहाँ पे नहीं है कि माता को मैं वस्त्र पहना पाऊँ, इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल सा चुनरी ही अर्पण किया हुआ है वस्त्र के रूप में। फिर मैंने माता को सिंदूर से तिलक कर दिया है, और उसके बाद जो भी सिंदूर बचता है हमारी उंगली में उसे हमें अपनी चूड़ियों पर ज़रूर लगाना चाहिए, जिसे माता से सुहाग लेना कहता है, और ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। फिर मैं यहाँ पे माता को पहना रही हूँ एक माला। आप चाहो तो यहाँ पे माता को पुष्प
की माला भी अर्पण कर सकते हो। माँ को बिल्व पत्र, लाल फूल जैसे गुड़हल का फूल अवश्य रूप से चढ़ाइए, लेकिन अगर ना मिल रहे हो तो कोई भी फूल माता को आप भक्ति भाव से ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद एक फूल को कलश के ऊपर ज़रूर रखें, क्योंकि इस कलश में अभी वरुण देवता भी विराजमान हो चुके हैं, इसीलिए उनकी भी पूजा बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद माता को चाहे तो आप नवरात्रि के पहले दिन या फिर नवमी के दिन भी श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हो। फिर 2 लौंग, 2 बताशे पान के ऊपर रखकर माता को हर दिन भोग लगाया जाता है। माना जाता है ये माँ का बहुत ही प्रिय भोग है। और उसके बाद कोई भी मौसमी फल हो, मिठाई हो, खीर हो, जो भी आप चाहो मन से माता को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हो। उसके बाद घर के सभी लोग पूजा खत्म होने के कुछ देर बाद इसे आप प्रसाद के रूप में खा सकते हो। और ये मैंने लिया है कॉटन में इत्र, जिसे इत्र सेवा कहा जाता है। फिर मैंने माता के चरणों में ये इत्र को डाल दिया है। ये बहुत शुभ होता है, माता को इत्र की सुगंध बहुत पसंद है। फिर मैंने माता की आरती उतार ली है। जाने अनजाने में हम सभी से तो गलतियां हो ही जाती है, इसीलिए पूजा के अंत में माता से क्षमा प्रार्थना मांगना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो भी सुबह शाम। तो इसी तरह से बहुत ही बेसिक और सरल तरीके से हम माता रानी की इन नवरात्रों में 9 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।